जय भीम साथियों। साथियों, लगातार 3 दिन से हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं। 23 जुलाई से जब जब से केंद्रीय बजट मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है और उन्होंने जहमत नहीं उठाई SC ST के जो बजट है उसके बारे में उनको कितना कितना हिस्सा दिया गया है उसके बारे में ना बताने की जहमत नहीं उठाई है। पहली बार ऐसा मौका हुआ कि जब भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में, अनुसूचित जाति और जनजातियों के हेड के पैसे की घोषणा उसमें नहीं की गई ओपनली सदन में, जिस तरीके से दूसरे हेड की चर्चा की गई। दूसरों जितने भी पैसे दिए गए, चाहे कॉरपोरेट को दिए गए, चाहे किसानों को दिए गए, चाहे किन्हीं को भी दिए गए, लेकिन उसमें पक्के मकानों को बनाने के लिए एजुकेशन फंड, ये फंड, वो सारे फंड जो दिए गए उनकी सबकी चर्चा थी, मगर अनुसूचित जाति जनजाति के हेड की चर्चा नहीं थी कि उनको कितना दिया गया। अभी एक ये संगठन है दशम, जो दलित और आदिवासियों के लिए काम करता है। संगठन बहुत ही बड़े स्केल पे काम करता है। तो इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे एक साथी ने, हमारे टांक साहब ने, अशोक टांक जी ने भेजी है, और इसमें जो बजट, यूनियन बजट, जो हमारा केंद्रीय बजट, उसका जो डॉक्यूमेंट है उससे लिया गया ये बजट है, जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति को 2024 और 25 के लिए जो बजट एलोकेट हुआ है। देखिए, टोटल बजट 48 लाख करोड़ का है। 48,20,512 करोड़ रुपए का टोटल बजट है 6 महीने के लिए। इसको इंटरिम बजट कहते हैं। अब इसमें से करीब करीब 49 लाख करोड़ के बजट में से 1,65,493 करोड़ तो अनुसूचित जाति को आवंटित किए गए हैं, और अनुसूचित जनजाति को 1,32,214 करोड़ रुपए इनकी रिपोर्ट के अनुसार उनको एलोकेट किए गए, दे दिए गए हैं। अब इसमें बेईमानी क्या है कि क्यों नहीं उनको सदन में वहाँ पर बोला गया, रखा गया, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या घोटाला किया है। जबकि जो इन्हीं के जो परंपरागत तरीके से, जिस तरीके से ये कांग्रेस के टाइम से कम बजट देते हैं, लेकिन उसी आधार पे भी मान लें कि जो परसेंटेज ये हर साल उसमें फाइनेंस बजट में एलोकेट करते हैं अलग अलग योजनाओं के लिए, जो जाता है, टोटल बजट होता है, फिर उसमें रोजगार के लिए जाता है, सब रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, पुनर्वास के लिए, जिसमें सफाई कामगारों की भी पुनर्वास होता है, उनको सब रोजगार करने के लिए, स्किल्ड करने के लिए होता है, और अनुसूचित जातियों की डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उन तमाम लोगों को रोजगार, सब रोजगार करने के लिए, व्यवसाय बनाने के लिए, वो हेड उनको आगे बढ़ाने के लिए, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए वो पैसा खर्च करने के लिए होता है, जिससे कि उनको आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो ये उसके लिए है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये हिस्सा है अनुसूचित जाति जनजातियों का। तो इसमें जो आज के हिसाब से ये 2024 का जो बजट है, उसमें जो टोटल अमाउंट है 48 लाख करोड़ से ऊपर, उसमें अनुसूचित जाति सब प्लान का, शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसे के अनुसार जो परसेंटेज उसका अमाउंट बनना चाहिए था, जो इनको देना चाहिए था, वो बनता है 7,95,384 करोड़ रुपए का अमाउंट बनता है। देखिए कितनी भयानक बेईमानी की गई है अनुसूचित जातियों के साथ, कि उनका जो पैसा जो करीब करीब 8 लाख बनता है, उसमें से इन्होंने केवल 1,65,000 करोड़ रुपए ही एलोकेट किया है, और बाकी का करीब करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए आप कहें वो तमाम इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, उसमें से हटा दिया है। और कहाँ पर दिया है मैं बताऊंगा अभी आपको। और जो इनके हिसाब से, दशम के हिसाब से, इन्होंने जो ट्राइबल सब प्लान का, आदिवासियों को जो उनके सब प्लान का, उनके रोजगार और पुनर्वास और उनकी बेहतरी के लिए, स्किल्ड करने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए जो बजट है, शिक्षा वगैरह के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उसका उस अमाउंट बनना था इस 2024 में, इनको जो देना चाहिए था वो बनता है 3,95,281 करोड़ रुपए, करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपया अमाउंट बनता है।
तो इन्होंने उसमें दिया उनको 1,32,000 करोड़ रुपए कुल किया है। करीब करीब उसमें से भी इन्होंने कम से कम 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा उन्होंने पैसे को इन्होंने उसमें से हेड में से ख़त्म कर दिया है, कम कर दिया है। इसीलिए वित्त मंत्री जी ने संसद में SC ST क्या जो फंड होता है उसका कितना एलोकेशन होती है उन्होंने वहाँ संसद में नहीं रखा, नहीं तो वो चर्चा में आ जाता। गुपचुप तरीके से इन्होंने उसको रखा। जो टोटल SC ST का जो इस बार 48 लाख करोड़ में से जो फंड बनना था उनका हिस्सा, वो 11,90,665 लाख करोड़ रुपए बनना था। जबकि इन्होंने जो उसमें से गमन किया है उसमें टोटल बजट जो उनको दिया है वो 2,97,000 करोड़ रुपए टोटल दोनों को दिया है। 11,90,000 करोड़ में से अब आप ये देख लो कि दो मतलब करीब करीब 3 लाख रुपए दिए, तो 8 लाख से 9 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्होंने बेईमानी की है। SC ST के फंड को इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। और इन्होंने ट्रांसफ़र कहाँ किया है उस फंड को? इन्होंने कर दिया है जो इन्होंने कॉरपोरेट को इन्होंने 3-4 तरीके से फंड को उनको दिया है। एक तो उनका जो 40% टैक्स होता था विदेशी कंपनियों का जो भारत में इन्वेस्ट करेंगी उनको 40% टैक्स देना होता था, उसमें इन्होंने 5% उसमें कम कर दिया है। और दूसरा इन्होंने एक काम किया है कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए नौकरियां उसमें जो उनको ट्रेनिंग के नाम पर जो उनको इंटर्नशिप जो करनी पड़ेगी 5,000 रुपये जो देंगे 1 करोड़ लोगों को ये हर साल, वो उसमें टोटल 5 साल में जो ये देंगे, जो 5,000 रुपये की धनराशि होगी वो उसमें एक नौजवान को 12 महीने के लिए वो हमारे इस पैसे में से दी जाएगी। और किन को दी जाएगी? वो जो टॉप शीर्ष कॉरपोरेट हैं या संस्थान है, प्राइवेट संस्थान, वहाँ पर वो इंटर्नशिप करेंगे और ये लोग उनको पैसा देंगे उन प्राइवेट कंपनियों को कि भैया आप उनको दो मत दो या खाली कागजों में करके आप बता दो कितने लोगों ने इंटर्नशिप करी। तो वो हमारे पैसे से अगर इंटर्नशिप भी करवाएंगे, एक्चुअल में भी करवाते हैं, तो वो हमारे पैसे से होगा, SC ST के फंड से होगा। दूसरी तरफ इन्होंने कह दिया है कि जी ये प्राइवेट निजी कंपनियों को ये सहायता करेंगे, आर्थिक सहायता करेंगे जो डूब रही होंगी, जिन्होंने कि घोटाले करे हैं, जो घाटे में हैं, जो टैक्स की जो फ्रॉड टैक्स कंपनियां हैं, ये उनको पैसा देंगे। करीब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने उनको पैसा उसके लिए रखा है, उस योजना के लिए रखा है। और इसी तरह इन्होंने और दूसरी योजनाओं पर भी दूसरे लोगों को देने के लिए उन्होंने वो पैसे को रखा है। जो हमारा 8 लाख करोड़ रुपए SC ST का वो बनना चाहिए, शेड्यूल कास्ट जो सब प्लान का पैसा है उसमें, और जो ट्रैवल सब प्लान का पैसा है उसमें जो SC ST के हिस्से का पैसा है उन्होंने 8 लाख करोड़ के रुपए करीब गमन किया है। इसीलिए इन्होंने वहाँ पर उसको बोला नहीं है। दशम का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़े आंकड़े इन्होंने निकाल के इस सरकार की बेईमानी को इन्होंने पूरी तरह से ओपन किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको बेनकाब किया है इस सरकार के इस बेईमानी का। इससे हमारे लोगों को जो इन पार्टियों से, इन पूंजीपति, इन मनुवादी पार्टियों के साथ इनके झंडे उठा के घूम रहे हैं, उनको ज़रा सोचना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो इन मनुवादी पार्टियों से जो सांसद बन करके वहाँ बैठे हैं 131, उनको तो बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि आप वहाँ पर मेजें पीट रहे थे, जबकि SC ST के साथ इतना घोटाला हुआ, गमन हुआ, इस सरकार ने किया है, इतना धोखा किया, और उसके बाद आप उसमें वाई कर रहे हैं और वहाँ मेजें पीट रहे हैं, उनके समर्थन में बोल रहे हैं। तो उनको 131 को सोचना पड़ेगा। और इस पर हम भी 131 को इसकी कॉपियाँ भेजेंगे। कल मैं जा रहा हूँ वित्त मंत्री को चिट्ठी, वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी देने। कल 25 तारीख को मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और मैं जा कर के उनको मेमोरेंडम हैंड ओवर करूँगा थ्रू DCP न्यू दिल्ली के माध्यम से। लेकिन मुझे इस बात का एक दुख है कि मैं दशम के अलावा, इस संगठन के अलावा, मैंने अनुसूचित जाति का, जनजाति का किया होगा, लेकिन मेरी नज़र में नहीं है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इस तरह सरकार को घेरा, या उन्होंने सरकार को चिट्ठियां लिखी कि भाई बजट में हमारे साथ हेरा फेरी क्यों, गड़बड़ क्यों। हम तो मांग रहे हैं 22.5% के हिसाब से, आपने इसमें हमें टोटल 3.43% तो SC को और 2.74% ST को, करीब करीब टोटल मिला करके 5.5%
या मतलब कहें कि 6% के आसपास टोटल इन्होंने SC ST दोनों को दिया है, जबकि उनकी आबादी इन्हीं के हिसाब से इन्होंने तय की है 22.5%, 15% SC की और 7.5% ST की, और जो कि वो 2011 का आंकड़ा है। और अभी आप देखें तो ये कम से कम जो आ गया 30 से 35% की आबादी SC ST की देश में हो चुकी है। तब भी हम कह रहे हैं कि आप उस हिसाब से मत दो जनसंख्या के आधार पे, लेकिन जो आपने तय किया आंकड़ा 22.5% भी आप हमारा हिस्सा दे दोगे तो उससे हमारे बहुत सारे हमारे लोगों का पूरे उसका ओवरऑल उसमें एजुकेशन से लेके रोजगार से लेकर के पुनर्वास से लेकर के तमाम क्षेत्रों में वो हमारे लोग तरक्की कर पाएंगे, उनको कुछ राहत मिल पाएगी और आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि मैं देख रहा था, आज पूरे दिन देखता रहा, मुझे पता नहीं किसी ने कुछ कहा हो नहीं, संसद से लेकर के और बाहर जो उनके सांसद बोल रहे हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं, मनुवादी पूंजीवादी पार्टियों के, इंडिया और NDA गठबंधन के खास तौर पे जो बोल रहे हैं, उसमें SC ST के सांसद भी हैं। लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा, मेरे पास हो सकता है जानकारी ना हो, लेकिन मैं लगातार न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और YouTube चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद किसी ने SC ST के जो ये इनके साथ जो ये अन्याय हुआ है इस बजट में, जो धोखा हुआ है इस सरकार ने किया है, उसके बारे में कोई किसी ने विरोध किया हो, सरकार को चिट्ठी लिखी हो, सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, इस सवाल को उठाया हो। मैंने किसी को इंडिया और NDA गठबंधन में किसी को नहीं देखा। यहाँ तक कि जो अपने आप को प्रोग्रेसिव संगठन कहते हैं, उन्होंने भी, ट्रेड यूनियन संगठन कहते हैं, उन्होंने भी SC ST के बारे में उन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई है। और ये आज मुझे कहना था कि कल मैं जाऊंगा और लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को चिट्ठी दूंगा, और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये काफ़ी नहीं है। मेरी अपील है उन तमाम संगठनों से, जितने भी SC ST के संगठन के होने का दावा करते हैं, राजनीतिक दल होने का दावा करते हैं, सामाजिक संगठन होने का दावा करते हैं, वो तमाम लोगों से मेरी अपील है कि एक चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष को, वित्त मंत्री को और अनुसूचित जाति जनजातियों को, दोनों आयोगों को और देश की राष्ट्रपति महोदया को उसकी कॉपियां भेजें, इसका विरोध करें, इस बजट में जो हुए धोखे को उनके साथ उसका रोष प्रकट करें, रिटर्न में चिट्ठियां भेजें और उसको सोशल मीडिया पर अपना वायरल करें, अपने स्टेटमेंट वायरल करें, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें अपने संगठन का। क्योंकि देखिए ये जो बजट है इसी से हमारा ग्रोथ हो सकता है, हमारे पास और कोई रिसोर्सेज नहीं है। एक नौकरियां थी, पक्की नौकरियां, वो भी इन्होंने प्राइवेट करके, सारे संस्थान प्राइवेट करके और उनको लालाओं को दे दिया, और उसमें जो हमारा नौकरियों में रिजर्वेशन था ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, और इन्होंने वो ठेकेदारी करके हमारी जो पगार है उसको बिल्कुल नीचे ला दिया है। अब हमारे पास केवल ये बजट था, इस बजट को भी ये ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तो एक खबर आई है पूरी तमाम कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो वहाँ के SC ST के वेलफेयर फंड थे, जो उनके वेलफेयर का, रोजगार का, शिक्षा का, तमाम उनका डेवलपमेंट का फंड था, उस फंड को गायों की खाने के लिए और मंदिरों के निर्माण के लिए उसमें वो खर्च कर दिया है। और उसी तरीके से दिल्ली सरकार ने भी जो SC ST का पैसा था उन्होंने उसको फ्री बिजली पानी और DTC की बसों में उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, बिल्कुल गलत तरीके से, जो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। क्योंकि हमारा फंड लैप्स नहीं हो सकता है, लैप्स कर देते हैं, वो लैप्सेबल नहीं है, और इसीलिए इन सरकारों ने किया। तो मैंने मांग की है लोकसभा अध्यक्ष से कि जितनी भी राज्य सरकार है, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार सहित, सभी के ऊपर हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, और उस पर तमाम उन राज्य सरकारों का पूरा वो इन्वेस्टिगेशन हो कि उन्होंने उस फंड को कहाँ पर खर्च किया और क्यों खर्च किया, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उस फंड को डाइवर्ट करके आप दूसरे मद में नहीं खर्च कर सकते हैं, तो इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, रिपोर्ट तैयार हो। तो दोस्तों, खतरा बहुत व्यापक हो गया है, चौतरफा हमला हो गया है। एक तरह से इनको 400 सीटें नहीं मिली तो इन्होंने संविधान सीधे ना बदल करके इन्होंने SC STों के ऊपर हमला कर दिया है। ये दिखाते मनुवादी हैं कि ये मुस्लिमों के विरुद्ध हैं, लेकिन ये मुस्लिमों के विरुद्ध कम है, ये हमारे विरुद्ध SC STs के विरुद्ध ज़्यादा हैं, जो कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को लगातार ये कम करने या ख़त्म करने की पूर्णतः साजिश कर रहे हैं। तो इसलिए सावधान रहिए,
और इनका विरोध कीजिए, लिखित में विरोध कीजिए और बजट पे सब ध्यान बना के रखें। अपनी संवैधानिक हिस्सेदारी को ऐसे ही ना जाने दें। बाबा साहब ने दुनिया भर की कुर्बानियाँ की हैं हमारे लिए, अपने बच्चे खोए, तमाम जीवन लगा दिया उन्होंने, 24 घंटे अपने पूरे ज़िंदगी के तमाम उन्होंने पर डे उन्होंने काम करके हमारे लिए सब दिया है। इसको आसानी से मत खो मेरे भाइयों। और मैं ये सब कहना चाहता हूँ, आज आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इसमें आप अपने संगठनों की तरफ से विरोध कीजिए। व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, जो लोग किसी संगठन में नहीं है, SC ST के लोग, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अपनी चिट्ठियाँ लिख करके, सीधे लिख करके पोस्ट कर दो, चाहे ट्विटर पे पोस्ट कर दो, इनके साथ संलग्न करके, इनक्लोज करके, और चाहे आप उस सोशल व्हाट्सएप पे करो, चाहे फेसबुक पे करो, लेकिन करो, यूट्यूब पे करो, इनका विरोध करो और अपने अधिकार की आवाज़ को उठाओ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपने सुझाव दें और वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।